दोस्त कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शिवम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज दोस्तों आप लोगों के लिए एसआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम लोग 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहने वाले और प्रीवियस ईयर बेस्ड रहने वाले हैं। पिछले जो इंटेक था इंटेक 2/2026 उसके अंदर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसे ही नेगेटिव ऑप्शंस वाले जो क्वेश्चन है वहाँ पे पूछे गए थे, तो उन सभी के बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक बार सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सके। और दोस्तों अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो जीडी की प्रैक्टिस करना चाहता है और वो ऑफलाइन या कहीं जा नहीं सकता, तो एसकेसी डिफेंस एकेडमी उन कैंडिडेट्स के लिए, उन स्टूडेंट के लिए एक प्रैक्टिस सेशन लेके आया है। शाम को डेली 9 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पे होता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और एसआरटी के प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो भी क्लासेज हैं वो आपसे मिस ना हो और कहीं आप कोई प्रैक्टिस सेशन मिस ना कर दें। तो सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आ जाइए। आज का सेशन जो है वो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पे है। तो देखिए दोस्तों, जो प्रिपरेशन इज द की टू लीडरशिप, की प्रिपरेशन जो है, तैयारी जो है वो नेतृत्व की कुंजी है, नेतृत्व की चाबी है। सक्सेस डिपेंड अपॉन प्रीवियस प्रिपरेशन, सफलता पिछली तैयारी पर निर्भर करती है। जितनी आज आप तैयारी करोगे, जितनी आज आप करोगे, आने वाली जो आपकी फेज 2 की सफलता है वो इसी बात पे डिपेंड करती है कि आज आप कितनी एसआरटी की, कितनी जीडी की प्रैक्टिस कर रहे हो, कितने पुशअप पीएफटी की आप तैयारी कर रहे हो। इसी बात पे आपके फेज 2 का क्लियर होना डिपेंड करता है। तो दोस्तों तैयारी नेतृत्व की कुंजी है, सफलता पिछली तैयारी पर निर्भर करती है। इसी बात को ध्यान रखते हुए पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ध्यान से देखिए और पढ़िए और अपना जो आंसर है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आंसर क्या होगा। तो देखिए, who you find in unidentified suspicious ticking package left abandoned under your seat in a highly crowded movie theater, what will you do? आपको एक अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले मूवी थिएटर में अपनी सीट के नीचे लावारिस छूटा हुआ एक अज्ञात संदिग्ध टिक टिक करता हुआ पैकेज मिलता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, आई विल लाउडली स्क्रीम बॉम्ब एट द टॉप ऑफ माई लंग्स एंड cause a massive chaotic stampede that severely injures many innocent peoples। मैं अपने पूरे फेफड़ों की ताकत से जोर से बम बम चिल्लाऊंगा और एक बड़ा अराजक भगदड़ पैदा करूंगा जिससे कई निर्दोष लोग गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। ऑप्शन बी, आई विल जस्ट completely ignore the ticking sound thinking it is just a children's electronic toy and comfortably continue watching the movie। मैं टिक टिक की आवाज़ को पूरी तरीके से इग्नोर करूँगा, नज़रअंदाज करूँगा। यह सिर्फ बच्चों को एक इलेक्ट्रॉनिक खिलौना है और आराम से फिल्म देखता रहूँगा। ऑप्शन सी, आई विल वाइल्डली पिकअप द हाईली डेंजरियस पैकेज इन माई बेयर हैंड एंड फुलिशली थ्रो इट इनटू द बिजी फूड कोर्ट आउटसाइड टू सेव माई सेल्फ। मैं अपने नंगे हाथों में अत्यधिक खतरनाक पैकेज को बेतहाशा उठाऊंगा और खुद को बचाने के लिए इसे बाहर व्यस्त फूड कोर्ट में मूर्खतापूर्ण फेंक दूंगा। ऑप्शन डी, आई विल इमीडिएटली इन्फॉर्म द थिएटर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी गार्ड्स क्वाइटली एंड हेल्प इवैक्यूएट द होल सेफली विदाउट क्रिएटिंग पैनिक। मैं तुरंत थिएटर प्रबंधन और सुरक्षा गार्डों को चुपचाप सूचित करूंगा, घबराहट पैदा किए बिना होल को सुरक्षित रूप से खाली करने में मदद करूंगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ध्यान से पढ़िए। यू आर ट्रेवलिंग टू ए रिमोट डेस्टिनेशन फॉर ए क्रिटिकल असाइनमेंट व्हेन योर स्मार्टफोन बैटरी डाइज completely leaving you without map और contacts, what will you do? आप एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए दूरस्थ गंतव्य की यात्रा कर रहे हैं, तभी आपके स्मार्टफोन की बैटरी जो है
वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, जिससे आप बिना मानचित्र या संपर्क के रह जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, आई विल कामली आस्क लोकल रेसिडेंट्स फॉर प्रेसिस फिजिकल डायरेक्शन, नोट देम डाउन ऑन पेपर एंड रीच द डेस्टिनेशन सिक्योरली। मैं स्थानीय निवासियों से सटीक भौतिक दिशा निर्देश शांतिपूर्वक पूछूंगा, उन्हें कागज पर नोट करूंगा और सुरक्षित रूप से गंतव्य तक पहुंचाऊंगा। ऑप्शन बी, आई विल कंप्लीटली लूज माई इमोशनल कंट्रोल, सिट ऑन द लोनली रोड साइड एंड स्टार्ट क्राइंग बिटरली ओवर माई टेराइबल अनफॉर्चुनेट लक टुडे। मैं अपना भावनात्मक नियंत्रण पूरी तरीके से खो दूंगा, सुनसान सड़क के किनारे बैठ जाऊंगा और आज अपनी भयानक दुर्भाग्यपूर्ण किस्मत पर फूट फूट के रोऊंगा। ऑप्शन सी, आई विल काउडली अबेंडन द हाईली important प्रोफेशनल असाइनमेंट entirely एंड टेक द नेक्स्ट अवेलेबल ट्रांसपोर्ट टू रिटर्न होम सेफली। मैं अत्यधिक महत्वपूर्ण पेशेवर कार्य को मना करूंगा और सुरक्षित घर लौटने के लिए जो भी अगला व्हीकल उपलब्ध होगा, साधन उपलब्ध होगा, वो लेके घर लौट जाऊंगा। ऑप्शन डी, आई विल अग्रेसिवली shout at innocent passing pedestrian and violently demand they give me their expensive electronic device immediately। मैं निर्दोष गुजरने वाले पैदल यात्रियों से आक्रामक रूप से चिल्लाऊंगा और हिंसक रूप से मांग करूंगा कि तुरंत मुझे अपने महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दे दें। तो आप लोगों का राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए और अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, यू विटनेस योर क्लोज कलीग टेकिंग कॉन्फिडेंशियल कॉर्पोरेट फर्स्ट होम अगेंस्ट स्ट्रिक्ट कंपनी रेगुलेशंस, व्हाट विल यू डू? तो आप क्या करेंगे? आप अपने करीबी सहकर्मी को कंपनी के सख्त नियमों के खिलाफ गोपनीय कॉर्पोरेट फाइलें घर ले जाते हुए देखते हैं, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, आई विल अग्रेसिवली अटैक हिम फिजिकली इन द पार्किंग लॉट एंड वायलेंटली टीयर द कॉन्फिडेंशियल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इनटू स्मॉल पीसेज। मैं पार्किंग स्थल में उस पर आक्रामक रूप से शारीरिक हमला करूंगा और गोपनीय आधिकारिक दस्तावेजों को हिंसक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दूंगा। ऑप्शन बी, आई विल फर्मली एडवाइज हिम टू रिटर्न द फाइल्स इमीडिएटली एंड रिपोर्ट द मैटर टू सिक्योरिटी इफ ही स्टबर्नली रिफ्यूज टू कंप्लाई। मैं उन्हें फाइलों को तुरंत वापस करने की दृढ़ता से सलाह दूंगा और यदि वो अनुपालना करने के लिए हठपूर्वक इनकार करता है तो सुरक्षा टीम को मामले की रिपोर्ट करूंगा। ऑप्शन सी, आई विल ब्लैकमेल माई कलीग टू डिमांड ए ह्यूज शेयर ऑफ एनी पर्सनल प्रॉफिट ही मेक फ्रॉम टेकिंग दो सीक्रेट फाइल होम। मैं अपने सहकर्मी को ब्लैकमेल करूंगा ताकि वह उन गुप्त फाइलों को घर ले जाने से होने वाली भी किसी भी व्यक्तिगत लाभ में एक बड़ा हिस्सा मुझे दे दे। ऑप्शन डी, आई विल कंप्लीटली इग्नोर द मेजर सिक्योरिटी वायलेशन बिकॉज आई वैल्यू आवर पर्सनल फ्रेंडशिप मच मोर देन एनी कंपनी पॉलिसी। मैं इस बड़े सुरक्षा उल्लंघन को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दूंगा क्योंकि मैं किसी भी कंपनी की नीति की तुलना में हमारी व्यक्तिगत दोस्ती को ज़्यादा महत्व देता हूं। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोगों का क्या होगा? करेक्ट आंसर। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़िए। यू आर selected for a prestigious training program but a senior instructor dislike you and you unfairly, what will you do? आप एक प्रतिष्ठित प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया है लेकिन एक वरिष्ठ प्रशिक्षक आपको नापसंद करता है, तो आपका अनुचित मूल्यांकन करता है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, आई विल
maintain my high performance, document my objective result and request a formal review from the head of training। मैं अपने उच्च प्रदर्शन को सख्ती से बनाए रखूंगा, अपने वस्तुनिष्ठ परिणामों का दस्तावेजीकरण करूंगा और प्रशिक्षण प्रमुख से औपचारिक समीक्षा का अनुरोध करूंगा। ऑप्शन बी, आई विल एंग्रीली शाउट एट द इंस्ट्रक्टर ड्यूरिंग ए लाइव ट्रेनिंग सेशन एंड कंप्लीटली ruin द डिसिप्लिन्ड प्रोफेशनल डेकोरम। मैं लाइव प्रशिक्षण सत्र के दौरान प्रशिक्षक पर गुस्से से चिल्लाऊंगा, पेशेवर शिष्टाचार को पूरे बर्बाद करूंगा। ऑप्शन सी, आई विल क्रिएट मेलिशियस false rumors about the instructor personal life to completely damage his reputation among other trainees। मैं अन्य प्रशिक्षकों के बीच में प्रशिक्षक की प्रतिष्ठा को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में दुर्भावनापूर्ण झूठी अफवाहें फैलाऊंगा। ऑप्शन डी, आई विल कावर्डली ड्रॉप आउट ऑफ द प्रेस्टिजियस ट्रेनिंग कोर्स इमीडिएटली टू अवॉइड फेसिंग माई फर्दर नेगेटिव इमोशनल प्रेशर। मैं आगे किसी भी नकारात्मक भावनात्मक दबाव का सामना करने से बचने के लिए तुरंत प्रतिष्ठित प्रशिक्षक पाठ्यक्रम को कार्यतापूर्वक छोड़ दूंगा। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। कमेंट करके एक बार आंसर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन है, ए सडन फ्लैश फ्लड cut off your remote campsite from the nearest town and food supply are running critically low, what will you do। अचानक आई बाढ़ के कारण आपका दूरस्थ शिविर स्थल निकटतम शहर से कट जाता है और भोजन की आपूर्ति गंभीर रूप से कम हो रही है, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, आई विल अग्रेसिवली होल्ड ऑल द रिमेनिंग फूड आइटम स्ट्रिक्टली फॉर माई सेल्फ एंड लेट द अदर कैंपर्स स्टार मिजरेबली इन द डार्क। मैं सभी शेष खाद्य पदार्थों को सख्ती से केवल अपने लिए आक्रामक रूप से जमा कर लूँगा और अन्य शिविरार्थियों को अंधेरे में बुरी तरह भूखा रहने दूंगा। ऑप्शन बी, आई विल राशन द अवेलेबल फूड केयरफुली अमोंग एवरीवन, इस्टेब्लिश ए सेफ शेल्टर ऑन हाई ग्राउंड एंड वेट सिक्योरली फॉर रेस्क्यू। मैं सभी के बीच उपलब्ध भोजन का सावधानीपूर्वक राशन करूंगा, बंटवारा करूंगा, ऊंचे स्थान पर एक सुरक्षित आश्रय स्थापित करूंगा और बचाव के लिए सुरक्षित प्रतीक्षा करूंगा। ऑप्शन सी, आई विल फ्रेंकली ट्राई टू स्विम अक्रॉस द हाईली डेंजरियस रैगिंग रिवर इंटायरली अलोन, रिस्किंग माई लाइफ फुलिशली इन द प्रोसेस। मैं अत्यधिक खतरनाक उफानती नदी को पूरी तरीके से अकेले तैरकर पार करने का पागलों की तरह प्रयास करूंगा, जिससे इस प्रक्रिया में मेरी जान मूर्खतापूर्ण जोखिम में पड़ जाएगी। ऑप्शन डी, आई विल होपलेसली सिट इन द माई टेंट, completely stop all survival effort and wait bitterly for an impossible miracle to save us। मैं निराशा में अपने तंबू में बैठ जाऊंगा, जीवित रहने के सभी प्रयास पूरी तरीके से बंद कर दूंगा और हमें बचाने के लिए एक असंभव चमत्कार का कड़वाहट से इंतजार करूंगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों की स्क्रीन पे है, ध्यान से पढ़िए और अपना जो आंसर है वो कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। You find that your house helper has accidentally broken a very expensive and rare antique decoration piece in your living room. What will you do? आप पाते हैं कि आपके घरेलू सहायक ने आपके लिविंग रूम में एक बहुत ही महंगी और दुर्लभ प्राचीन सजावट की चीज गलती से तोड़ दी है, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, आई विल violently hit the poor helper with a stick and aggressively demand the immediate recovery of the total financial cost today। मैं लाठी से गरीब सहायक की बेरहमी से पिटाई करूंगा और आज कुल वित्तीय लागत की तत्काल वसूली की आक्रामक रूप से मांग करूंगा। ऑप्शन बी, आई विल completely ignore the incident carelessly and let the helper break more expensive item daily without giving any warning। मैं इस घटना को लापरवाही से पूरी तरीके से
नज़रअंदाज कर दूंगा और सहायक को बिना कोई चेतावनी दिए हुए रोजाना अधिक महंगी चीज़ें तोड़ने दूंगा। ऑप्शन सी, आई विल स्ट्रिक्टली लॉक द हेल्पर इनसाइड ए डार्क रूम और द इंटायर डे टू टीच ए हाई अनफॉरगेटेबल लेसन अबाउट ब्रेकिंग थिंग्स। मैं चीज़ों को तोड़ने के बारे में एक अत्यधिक अविस्मरणीय सबक सिखाने के लिए सहायक को पूरे दिन कमरे में बंद कर दूंगा और उसके बाद में अंदर सख्ती से बंद कर दूंगा। फिर चलते हैं हम ऑप्शन डी पे। आई विल कामली एडवाइज द हेल्पर टू बी हाईली केयरफुल इन द फ्यूचर, क्लीन अप द ब्रोकन पीस सेफली एंड मैनेज द लॉस ग्रेसफुली। मैं शांतिपूर्वक सहायक को भविष्य में अत्यधिक सावधान रहने की सलाह दूंगा, टूटे टुकड़ों को सुरक्षित रूप से साफ करूंगा और नुकसान को शालीनता से संभालूंगा। तो आप लोगों का जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ध्यान से पढ़िए और अपना जो आंसर है वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का है, यू आर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन व्हेन यू नोटिस एन elderly passenger struggling severely to breathe due to intense suffocating heat. What will you do? आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, तभी आप देखते हैं कि एक बुजुर्ग यात्री है, वो दम घुटने वाली गर्मी के कारण सांस लेने में गंभीर रूप से संघर्ष कर रहा है। तो आप क्या करेंगे? तो देखिए ऑप्शन ए, आई विल अग्रेसिवली साउट एट द रेलवे टिकट चेकर फॉर द पुअर वेंटिलेशन एंड वॉयलेंटली क्रिएट ए क्योटिक सीन इनसाइड द कोच। मैं खराब वेंटिलेशन के लिए रेलवे टिकट चेकर पर आक्रामक रूप से चिल्लाऊंगा और कोच के अंदर हिंसक रूप से एक अराजक दृश्य पैदा करूंगा। ऑप्शन बी, आई विल इमीडिएटली ऑफर माई लोअर बर्थ सीट, प्रोवाइड कूल वाटर, ओपन द विंडो फॉर फ्रेश एयर एंड कॉन्टैक्ट द रेलवे मेडिकल स्टाफ। नेक्स्ट आपका, मैं तुरंत अपनी निचली बर्थ की सीट की उनको पेशकश करूंगा और उनको ठंडा पानी पिला के हवा के लिए खिड़की खोलूंगा और जो रेलवे चिकित्सा कर्मचारी हैं उनको कांटेक्ट करूंगा, उनसे संपर्क करूंगा। ऑप्शन सी, आई विल कावर्डली इग्नोर द सफरिंग पैसेंजर कंप्लीटली एंड क्विकली मूव टू अनदर कंपार्टमेंट टू सेव माई ओन पर्सनल कंफर्ट। मैं पीड़ित यात्री को कायरतापूर्ण पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दूंगा और अपने व्यक्तिगत आराम को बचाने के लिए जल्दी से दूसरे डब्बे में चला जाऊंगा। ऑप्शन डी, आई विल फुली पुल द इमरजेंसी ब्रेक चेन इमीडिएटली, स्टॉपिंग द ट्रेन इन द मिडल ऑफ ए डेजर्टेड जंगल विदाउट एनी मेडिकल फैसिलिटी। मैं मूर्खतापूर्ण ढंग से आपातकालीन ब्रेक श्रृंखला को तुरंत खींच दूंगा जिससे ट्रेन बिना किसी चिकित्सा सुविधा के सुनसान जंगल के बीच में रुक जाएगी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों की स्क्रीन पे ध्यान से पढ़िए। यू डिस्कवर दैट यू ट्रस्टेड बिजनेस पार्टनर इज प्रिपेयरिंग टू illegally default on a bank loan using forged financial document. What will you do? आपको पता चलता है कि आपका भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर जाली वित्तीय दस्तावेजों का उपयोग करके बैंक ऋण पर अवैध रूप से चूक करने के लिए तैयारी कर रहा है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, आई विल गैदर ऑल द relevant financial evidence securely and immediately report his fraudulent action to the bank and legal authorities. मैं सभी प्रासंगिक वित्तीय साक्ष्य सुरक्षित रूप से एकत्र करूंगा और तुरंत बैंक और कानूनी अधिकारियों को उनके धोखाधड़ी की रिपोर्ट करूंगा। ऑप्शन बी, आई विल काउडली क्लोज द इंटायर जॉइंट बिजनेस क्वाइटली एंड रन अवे टू अनदर स्टेट टू हाइड फ्रॉम एनी फ्यूचर पुलिस इन्वेस्टिगेशन। मैं कायरतापूर्ण पूरे संयुक्त व्यवसाय को चुपचाप बंद कर दूंगा और भविष्य में किसी भी पुलिस जांच से बचने के लिए दूसरे राज्य में चला जाऊंगा। ऑप्शन सी, आई विल कंप्लीटली सपोर्ट हिज इलीगल प्लान टू गेन ह्यूज एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्विकली एंड शेयर द फ्रॉडुलेंट मनी इक्वली विदाउट एनी गिल्ट। मैं जल्दी से भारी
अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी अवैध योजना की पूरी तरह से समर्थन करूंगा और बिना किसी अपराध बोध के धोखाधड़ी के पैसे को समान रूप से साझा करूंगा। ऑप्शन डी, आई विल अग्रेसिवली कन्फ्रंट हिम इन पब्लिक, violently assault him in his private cabin and destroy the office furniture completely। मैं सार्वजनिक रूप से उसका आक्रामक रूप से सामना करूंगा, उसके निजी केबिन में उस पर हिंसक हमला करूंगा और कार्यालय के पूरे फर्नीचर को नष्ट कर दूंगा। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, देखिए ध्यान से पढ़िए। While walking back from a late night shift, you hear faint cries for help coming from a dark, isolated alleyway nearby. What will you do? देर रात की शिफ्ट से वापस आते समय आपके पास एक अंधेरी सुनसान गली से मदद के लिए हल्की चीख सुनाई देती है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, आई विल ब्लाइंडली रन इन टू द डार्क एलाई completely unarmed without assessing the dangers, inviting several physical harm to myself foolishly। तो मैं खतरों का आकलन किए बिना पूरी तरीके से निहत्थे अंधेरी गली में अंधाधुंध भाग जाऊंगा, जिससे मूर्खतापूर्ण ढंग से खुद को गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाऊंगा। ऑप्शन बी, आई विल अलर्ट द लोकल पुलिस पेट्रोल, immediately gather a few nearby people for safety and investigate the situation cautiously with light। मैं तुरंत स्थानीय पुलिस से गश्त दल का सतर्क करूंगा, सुरक्षा के लिए आसपास के कुछ लोगों को इकट्ठा करूंगा और रोशनी के साथ सावधानीपूर्ण स्थिति की जांच करूंगा। ऑप्शन सी, आई विल लाउडली मोक द क्राइंग वॉइस फ्रॉम आउटसाइड द एले to scare them away and aggressively throw stones into the dark space। मैं गली के बाहर से रोती हुई आवाज़ को जोर जोर से मजाक उड़ाऊंगा ताकि उन्हें डरा कर भगाया जा सके और अंधेरी जगह में आक्रामक रूप से पत्थर फेंकूंगा। ऑप्शन डी, आई विल कावर्डली रन अवे फ्रॉम द स्पॉट एज फास्ट एज पॉसिबल टू प्रोटेक्ट माई ओन स्किन, कंप्लीटली इग्नोरिंग द डिस्प्राइट पैसेज। मैं बेहतासा चीखों की पूरी तरीके से नज़रअंदाज करूंगा और अपनी जान बचाने के लिए जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग जाऊंगा। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आप लोगों को क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, ध्यान से पढ़िए और अपना जो आंसर है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, यू आर मैनेजिंग ए मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट when a local union leader demand a heavy bribe to allow work to continue, what will do? आप एक बड़ी निर्माण परियोजना का प्रबंधन कर रहे हैं, तभी एक स्थानीय संघ नेता काम जारी रखने की अनुमति देने के लिए भारी रिश्वत की मांग करता है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, आई विल अग्रेसिवली ऑर्डर माई कंस्ट्रक्शन लेबर्स टू अटैक द यूनियन लीडर फिजिकली एंड वायलेंटली ड्राइव हिम अवे फ्रॉम द साइट टुडे। मैं अपने निर्माण मजदूरों को संघ नेता पर शारीरिक हमला करने और आज उन्हें साइट से हिंसक रूप से खदेड़ने का आक्रामक आदेश दूंगा। ऑप्शन बी, आई विल फर्मली डिक्लाइन द करप्ट डिमांड, रिकॉर्ड द इलीगल एक्सटोर्शन अटेम्प्ट सीक्रेटली एंड फाइल एन ऑफिशियल पुलिस कंप्लेंट विथ एविडेंस। मैं भ्रष्ट मांग को दृढ़ता से खारिज कर दूंगा, अवैध जबरन वसूली के प्रयास को गुप्त रूप से रिकॉर्ड रखूंगा और सबूतों के साथ एक आधिकारिक पुलिस शिकायत दर्ज करूंगा। ऑप्शन सी, आई विल ग्रेडली पे द रिक्वेस्ट केस ब्राइब इमीडिएटली फ्रॉम द प्रोजेक्ट फंड एंड कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी ऑफ मटेरियल टू रिकवर कॉस्ट। मैं परियोजना कोष से तुरंत मांगी गई नगद रिश्वत का भुगतान लालच में कर दूंगा और लागत वसूलने के लिए सामग्री की गुणवत्ता से समझौता करूंगा। ऑप्शन डी, I will completely halt the entire highly important construction work indefinitely and cowardly surrender to his unfair financial pressure। मैं पूरे अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्माण कार्य को अनिश्चित काल के लिए पूरी तरीके से रोक दूंगा और उनके अनुचित वित्तीय दबाव के सामने कायरतापूर्ण आत्मसमर्पण कर दूंगा।
देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इन 10 क्वेश्चंस में आपने कितने सही किए, कितने गलत हुए हैं आपके, एक बार कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में लगभग 50 क्वेश्चन रखे गए हैं, लेकिन क्लास ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, जैसे जैसे आप इसमें नीचे चलते जाएंगे, आपके और भी शानदार एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। और देखिए, बहुत क्वेश्चन इसके अंदर मैंने दिए हुए हैं, 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, 50 क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। और जब आप लास्ट में जाएंगे तो आप लोगों को इसकी आंसर की भी मिल जाएगी, तो आप आंसर भी अपने इसी की प्रैक्टिस सेशन से चेक कर पाएंगे। और इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप वेबसाइट पे जाके विजिट करना चाहते हैं, वेबसाइट से अगर प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, तो आप वेबसाइट के थ्रू भी हमारे प्रैक्टिस सेट एक्सेस कर सकते हैं। सारे जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तो दोस्तों, इस क्लास में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद, जय भारत दोस्तों।